अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो ये हमारा न्यू व्लॉग में तो आपको जगह बहुत डिफरेंट लग रही होगी और क्या हसीन नज़ारा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत पहाड़, क्या खूबसूरत नज़ारा। ओफ, ये ऐसा इंसान जब ऐसी जगह पे जाता है तो ऐसा लगता है जैसे इंसान जन्नत में आ गया है। और आपको तो पता नहीं होगा, हम कुछ को पता होगा कुछ को नहीं। ये जगह है सवात। हम गए थे ईद के कुछ दिनों बाद सवात। माशाल्लाह, क्या सवात का तो मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि एक दफ़ा कुछ मंथ पहले भी हम गए थे, तो फिर हमने दोबारा ये चक्कर लगाया सवात में। इतना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत देख के माशाल्लाह। और क्या कहने को दिल चाहता है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कैसे हर चीज़ बनाई। ये खूबसूरत पहाड़, इतने बड़े बड़े। ये एक ट्रैक सा था, यहाँ से ना एक झील है या लेक है, वो ना आती है काफ़ी दूर से। सवात का ये सवात का सिटी है मिंगोरा मेन है। यहाँ पे फूड पॉइंट्स हैं, होटल्स हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पे लोग रहने के लिए आते हैं, ये वो मेन पॉइंट है। तो हम वहाँ पे गए थे। यहाँ पे झील सी आती है, तो वहाँ पे पानी आता है, बहुत ही मज़े का पानी। और यहाँ पे ज़्यादा लोग पठान ही रहते हैं, ये पठानों का ही इलाका है। तो काफ़ी लोग आए हुए थे, ईद की वजह से रश था, लोग घूम फिर रहे थे और काफ़ी पठान ज़्यादा। और कुछ बीच में हमारे जैसे होते हैं, मोस्टली ना पठान ही जो इर्द गिर्द के होते हैं वो आते हैं सवात, क्योंकि लाहौर से तकरीबन 9 से 8-9 घंटे के सफ़र पे है। तो हम बाय बस गए थे, बहुत मज़ा आया था। पहले तो हम अपनी गाड़ी पे गए थे, इस दफ़ा हम बस पे गए थे। बस पे भी बड़ा मज़ा आया था। तो ये था यहाँ इसके अगर आगे जाना तो वहाँ पे लेक सी चल रही थी, तो वो इतना ठंडा पानी था ना, वहाँ से ना इस पानी से गुज़र के हमने आगे जाना। तो हमने कहा कि ट्राई करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा चेक किया, पानी फुल ठंडा था, इतना बर्फ़ वाला पानी, जैसे बिल्कुल ही साथ ही ग्लेशियर्स पिघल के आ रहे हैं। आप पाँव रखो, पाँव सुन्न हो गए थे। मैं तो यहाँ खड़ी बहुत डर रही थी कि भाई मेरे से नहीं जाया जाएगा, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं जाया जा रहा था। ये हालांकि देखने में कितना थोड़ा सा पानी लग रहा है, लेकिन ये इस कदर ठंडा था कि इससे इतनी पाँव में तकलीफ़ हो रही थी, पाँव सुन्न और फुल रेड हो चुके थे। बहुत अजीब है, बहुत मुश्किल लग रहा था वहाँ से जाना। मेरा दिल बिल्कुल नहीं करा जाने का, लेकिन अगर क्रॉस करके जाते ना तो वहाँ आप माउंटेन्स के और करीब चले जाते ना। तो बहुत ट्राई कर रही थी मैं, सोच के जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि इस एक तरफ कस्बा, दूसरी तरफ आहत, और बड़ी टेंशन से हो रही थी। लेकिन ये भाई साहब अच्छे थे, गाड़ी पे वहाँ से लोगों को लेके आ रहे थे। आप इस डिस्टेंस को देख लें, इस डिस्टेंस तक भी पानी में चलना इतना मुश्किल था ना। खुद ही सोच लें कि इस कदर ठंडा और तकलीफ़ दे वाला ये पानी लग रहा था ना, पाँव सुन्न हो जाते थे, बहुत मुश्किल लग रहा था। वहाँ से लोग भी नहीं आ रहे थे, ये भाई साहब गाड़ी पे उनको लेके आ रहे थे और छोड़ के जा रहे थे। लेकिन हमने कहा चलो हम पैदल ही जा के देखते हैं। और कस्बा भी थी साथ, आहिस्ता आहिस्ता हम पहुँच ही गए। वो मैंने वीडियो बाद में बनाई थी, लेकिन वापसी की मैंने इसमें बनाई थी। ये हम फाइनली वो पानी को क्रॉस करके चले गए थे वहाँ पे। उसके आगे ये जो झील आ रही है फुल, इसमें ज़्यादा पानी, क्योंकि यहाँ पे सवाद में गर्मी स्टार्ट होने वाली है, तो पानी ज़रा ना खुश्क हो गया। ये हम अपनी तैयारी कर रहे थे, हम अपने शूज़ वगैरह उतार के आए थे, क्योंकि कपड़े बहुत गीले हो रहे थे और मौसम इतना ठंडा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बादल ही बादल थे। अभी भी यहाँ पे बहुत ठंड थी, हमें जैकेट वगैरह पहनी थी, बच्चों को भी पहनाई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कस्बा को भी फुल अच्छी सी जैकेट पहना के ही लेके आई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। तो लेकिन इंजॉय और एक एडवेंचर मज़ा आता है ना ऐसी जगहों पे जाने का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम करीब गए और ये पानी बहुत तेज़ी से जा रहा था, बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि पानी से बहुत डर लगता है। बहुत तेज़ी रफ्तार में जा रहा था कि बंदा इसमें ज़रा सा भी गिरे और साथ ही बह जाए, बहुत इस चीज़ का डर है। बड़ा हमने ख्याल रखा, अगर कोई भी जाए पानी के, बच्चों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। तो ये माशाल्लाह खूबसूरत हसीन नज़ारा था। ये बादल थे काफ़ी, और हर जगह ये पत्थर ही पत्थर थे, इतने प्यारे लगते थे ना कि ऐसा लग रहा था जैसे हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं ना, तो रियल में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जैसे नज़र आ रहा है माउंटेन्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह।
वाकई ऐसे जन्नत के नज़ारे हैं माशाल्लाह, जन्नत के नज़ारे हैं। और ये मैं हैरान होती थी, ये कितने लकी लोग हैं जो इन पहाड़ों में रहते हैं, उनको देख के ही मैं हैरान होती रहती थी। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया उधर, हम काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद हमने कहा चलो इसमें से जाते हैं। हम काफ़ी वीडियोस वगैरह बना के बैठे रहे काफ़ी देर, उसमें बच्चे भी पानी में खेलते रहे, पत्थर फेंकते। फिर हम वापस आए थे। ये वही जगह जहाँ से हमने वापस आना था ना, तो वो पानी बहुत ठंडा था, जो मैं बड़ी मुश्किल से ये ना आहिस्ता 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 मैं यहाँ से बड़े बड़े पत्थरों पे रुक रुक के आ रही थी, सांस लेके आ रही थी कि पानी इतना ठंडा था। ये कस्वा बेचारी भी इतना वो थक गई थी ना, पानी इतने हमारे और पाँव इतने दर्द करने लग गए थे ना। फिर मैं तो ऐसे कर रही थी, थोड़ा सा चलती थी, बड़े से पत्थर पे खड़ी हो जाती थी ताकि थोड़ा सा रेस्ट करूँ। ये इतना पानी है, ये पानी देखने में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा था बहुत कम पानी है। देखने में लग रहा होगा ये पानी है जिसमें चल सकते हैं, लेकिन ये बाजी इतना बोल रही भाई ये पानी बहुत ठंडा था, बहुत इतना ठंडा। वो 2 सेकंड के लिए इसमें पाँव नहीं रख सकते, इस कदर ठंडा था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके, आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली के साथ मैंने ये सफ़र तय किया। ये पानी का सफ़र बहुत मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता से बाहर निकला, यो सुकून मिला, इतना सुकून में। उसके बाद फिर हम चले गए पार्क, पास में एक पार्क था, और ये बाय का हाल। और क्योंकि ये फुल मट्टी में, क्योंकि पानी से हम निकले फ़ौरन हम इस जगह पार्क में आ गए। ये देखिए क्या हाल हो गया मट्टी से। ये है उधर का सवात का जो मेन शहर है, मिंगोरा का ये पार्क है। यहाँ पे पठान ही पठान काफ़ी ईद के रश के लिए आए हुए थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और ये बैग पे सवात का सबसे महंगा तरीन होटल है, ये जो पीछे नज़र आ रहा है ना, सबसे महंगा तरीन। आपको एक नाइट का 30,000 में रूम मिलेगा, बहुत महंगा है। लेकिन हमने भी रूम लिया था, लेकिन हमने 1-2 से दिन हमने यहाँ पे रुके हैं, तो बस इंजॉय किया, घूमे फिरे, ऐसे ही हम टाइम पास करते रहे। इधर के पार्क्स में गए, घूमते फिरते रहे। सेम बड़ा अच्छा था, क्योंकि ये पठान लोग हैं, ये बड़े सादा से लोग हैं, बड़े सादा से। कोई इनमें शौफ नहीं है, महंगे कपड़े महंगी गाड़ियाँ कोई ऐसे, बड़े सिंपल से, सब इक्वल से और अच्छे थे। यहाँ की लेडीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। देखिए मर्द लेडीज़ भी बहुत कम थी, क्योंकि बहुत पर्दा करती हैं, फुल टाइम पर्दा रखती हैं। हम तो फिर आउटसाइड है ना, हम आउटसाइडर तो ऐसे ही फिर घूमते फिरते रहते हैं। तो ये पीछे भी बड़ा अच्छा व्यू था। ये हर जगह पहाड़ी, क्योंकि आपको चारों तरफ पहाड़ ही नज़र आएंगे। ये पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ों में ही रहते हैं। तो हमने पार्क में बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, यहाँ बैठ के चाय पी। मैंने तो चाय तो हम हर कदम कदम पे पी रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत थी। कदम कदम पे चाय पी रहे थे। साथ में मैं सोच रही थी क्या करूँ, ये हाल हो गया पाँव का, बाएं का, इसको बंदा घर जाके ही धोए, यहाँ पे क्या बंदा करे। तो बस ऐसे फिर हम उठे, हमने कहा कुछ खाने जाते हैं। यहाँ पे हम ऑटो रिक्शे में बैठे। यहाँ पे ऑटो रिक्शे भी बहुत इतने सस्ते, इसने 20-30 सॉरी 100-150 में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। हमने कहा हमने खाना खाने जाना है, तो हम ऑटो में जाते हैं। ऑटो में भी कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आप आँखें खोलो, पहाड़ी पहाड़, ऐसा लग रहा है बादल भी इतने करीब है और पहाड़ माशाल्लाह इतना खूबसूरत। मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा सा था, हल्की हल्की बारिश थी, धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस इसी तरह हम इंजॉय करते जा रहे थे रिक्शे में। उसके बाद हमने कहा कुछ खाना शाना खाते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि रात को हमने बस में ही वापस आना था। क्योंकि यहाँ पे आपको वापसी आने जाने के लिए, वहाँ से लाहौर से सवात से लाहौर जाने के लिए आपको टिकट्स एडवांस 1 दिन पहले नहीं लेनी पड़ती है। हम बस स्टैंड पे तो आ गए थे, जैसे फैसल मूवर वगैरह पे हमारे, तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। लेकिन हम तो बहुत जल्दी पहुँच गए थे, टाइम 9 बजे का था, तो हम तो अपनी चीज़ें वगैरह लेके रख के इंतज़ार कर रहे। लेकिन हमने कहा यहाँ पे अभी बहुत टाइम है, इससे अच्छा हम बेहतर है कि हम कुछ खाना शाना खाने चले जाएँ। तो फिर हमने अपना सामान वगैरह यहीं रखा। नवाब ज़्यादा सो रहा था, इसको सोने के अलावा कुछ भी नहीं था, हर जगह सोए रहे। इसको उठा के इंसान इंजॉय करना मुश्किल हो जाता ना, बच्चों को उठा के। फिर भी माएँ तो कर लेती हूँ। फिर हम खाना शाना खाने चले गए। वहाँ पे लाहौरी खाने भी मिलते हैं, जैसे कि ये बिरयानी भी बहुत मज़े की थी। वहाँ पे एक मशहूर इनका ये रेस्टोरेंट है, मुग़ल आई थिंक इस नाम है, तो बिरयानी बहुत मज़े की थी। और ये पठान लोग ये बहुत खा रहे थे चाय के साथ, ये ना पराठा इतना मज़े का लग रहा है। मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। जब मैंने ये चाय के साथ पराठा, इतना मज़े का लगा,
बहुत मज़े का लगा। बिरयानी भी बहुत मज़े की थी। ये उनका मुग़ल, हाँ ये रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है। यहाँ से लोग काफ़ी फुल रश था, हमें बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था सारे पठान ही इधर आ गए, लेकिन बहुत से लोग आए हुए थे। इवन कि लाहौर ऐसी आउटसाइड जगह से भी बहुत ज़्यादा लोग आए थे ये घूमने फिरने। फाइनली हमने घूमे फिरे, अपना यहाँ पे एंजॉय किया। फिर हमने कहा कुछ शॉपिंग वगैरह थे, हमने काफ़ी शॉपिंग वगैरह। फिर हम बहुत थक गए थे, हमारी बस का टाइम हो रहा था, तो हमने कहा बस अब हम निकलते हैं। हम चलते चलते बस घूमते फिरते देखते हम आ गए अपनी बस में। तो बस में हम बैठ गए और फिर आहिस्ता 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 बस चलने लगी। ये बाहर का व्यू था इतना खूबसूरत, ये सिर्फ पहाड़ों में, ये सारे बैक साइड पे पहाड़ थे और पहाड़ों में ही ये लोग रह रहे थे। ये जो इतनी छोटी छोटी लाइटें नज़र आ रही हैं, ये लोगों के घर हैं, ये पहाड़ों के अंदर लोगों के घर है। ये बस से आप व्यू बाहर देख सकते हो। तो बड़ा अच्छा, बहुत मज़ा आया था, बड़ा ही हमें अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, हमें तो बहुत मज़ा आया। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर कोई वीडियो देखता है तो लाइक भी कर दिया करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप हम कहीं और करेंगे, सोच रहे हैं ऐसे पहाड़ी इलाकों पे तो जाने का बहुत मज़ा आता है, और डिफरेंट दुनिया जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, काफ़ी मज़ा आता है। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत मज़े का था। सेकंड टाइम गए थे हम सवात, बहुत अब तो सवात अपना अपना सा लगता है और बिल्कुल करीब लगता है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत चिल किया, बहुत इंजॉय किया। इसीलिए हमारी ईद भी माशाल्लाह अच्छी गुजरी, बहुत इंजॉय किया हमने। ओके, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।